हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में एक और कंपनी ने दस्तक दी है और इस कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। इस आईपीओ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि इस आईपीओ में हमें क्या करना चाहिए, इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए इसे या फिर छोड़ देना चाहिए। कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 स्टार फाइनेंस लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना हुई और वहां से ये अपनी जर्नी शुरू करती है। सेक्टर की बात कर लेते हैं तो ये एक एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एनडीएसआई कैटेगरी में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि ऑपरेट कर रही है सिक्योर्ड बिजनेस लोन। अब सिक्योर्ड बिजनेस लोन क्या होता है? ऐसे लोन्स जिनके पीछे कंपनी कुछ ना कुछ प्लेज करती है, प्लेज रखवाती है अपने कस्टमर से। यानी कि अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट किया तो उसके प्लेज की हुई कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होगी वो कंपनी ले लेगी। यानी सिक्योर्ड बिजनेस है। सिक्योर्ड बिजनेस लोन का आपका जो भी डिफॉल्ट होगा वो कुछ हद तक सिक्योर्ड रहेगा। तो एक ये पॉइंट है जो कि पॉजिटिव चीज हो जाएगी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये सिक्योर्ड ही बिजनेस लोन देते हैं। दूसरा, ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को लोन देते हैं। तो इसके पहले का एक आईपीओ आया था, आपने देखा था फ्यूजन का, तो उसमें वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन दे रहे थे। यहां पर ये जो आईपीओ है ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यानी छोटे एकदम सूक्ष्म, यानी कि 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लोन्स वगैरह जो हो गए ना, उस तरह के लोन्स ये देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन देते हैं, यानी कि बड़े बड़े लोन्स ये नहीं देते हैं 10, 20, 25, 50 लाख। अब इस कंपनी की स्थिति देखिए कि ये 311 ब्रांचों में चल रही है, 8 टोटल स्टेट में काम कर रही है, एक यूनियन टेरिटरी में भी इनके ऑपरेशन है और टोटल 150 जिलों में भारत में ये काम कर रही है। और ये जो डेटा है वो 30 जून 2022 का है। बेसिकली ये कंपनी साउथ इंडिया बेस्ड है। साउथ इंडिया में इसके जो है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस हैं। साथ में 4306 एम्प्लॉइज हैं और ये डेटा है 30 सितंबर 2021 का। और अब तक इन्होंने 30 जून 2022 तक इन्होंने 1,85,000 कस्टमर को लोन डिसबर्स किए हैं। तो ये डेटा ये बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की। हमने ये जान लिया कि ये कंपनी क्या करती है। अब इस कंपनी ने जो अपना बिजनेस किया उसके आधार पे इनके क्या फाइनेंशियल्स हैं, नंबर्स क्या कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस की, यानी अर्निंग पर शेयर की। हर एक शेयर होल्डर को अब तक इन्होंने कितना दिया। साल 2019-20 में इन्होंने 10 रुपए 32 पैसे का ईपीएस जनरेट किया। साल 2020-21 में 14 रुपए, यानी कि करीब 40% का यहाँ पे ईपीएस जो है बढ़ गया एक साल के अंदर। और उसके बाद साल 2021-22 में 16 रुपए 9 पैसे। तो इंक्रीमेंट हुई लेकिन थोड़ी स्लो। लेकिन अगर आप देखें साल 2019-20 से 21-22 में तो वहां पर 60% के आसपास यहाँ पर आपको ईपीएस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। साल 2019-20 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ था 15.35%। साल 2020-21 में 16.85%। साल 2021-22 में 13.86%। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटाइल कंडीशन में दिखाई दे रहा है। तो 15.35 से 16.85 हुआ और उसके बाद ये घटता हुआ नजर आ रहा है। टोटल एसेट्स की बात करते हैं 2019-20 में 4,353.15 करोड़। साल 2019-20 के बाद 20-21 में 5,793.61 करोड़ और उसके बाद साल 2021-22 में 6,343.07 करोड़ और उसके बाद अभी समाप्त हुए जून के क्वार्टर में 6,471.55 करोड़। तो 4,335 करोड़ का जो एसेट्स था वो बढ़ करके हो जाता है आपका 4,671 करोड़। तो एसेट्स में आपको इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये कंपनी जो है वो कितने सेलिंग में है। साल 2019-20 में इन्होंने सेल्स किया 787 करोड़ रुपए का। अब ये बढ़ के हो जाता है साल 2020-21 में 1,051 करोड़। उसके बाद साल 2021-22 में ये हो जाता है 1,256 करोड़ और उसके बाद जून 2022 में हो जाता है, ये फिलहाल एक क्वार्टर का है, 339 करोड़। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 787 करोड़ का ईयरली सेल्स हो जाता है 1,000 करोड़ के पास।
पार और उसके बाद ये हो जाता है 1200 करोड़ के पार। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके सेल्स में दिखाया है। बात करते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी कि नेट प्रॉफिट की। कंपनी की नेट प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रही है। साल 2019-20 में 261 करोड़ की प्रॉफिट थी, वो बढ़कर के साल 2020 में हो जाती है 358 करोड़। तो अच्छी खासी ग्रोथ है। और उसके बाद 2021-22 में 453 करोड़ की हो जाती है, जो कि जून के क्वार्टर में समाप्त हुए 2022 के, उसमें है 139.43 करोड़। तो इस तरह से कंपनी की प्रॉफिट्स में आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की, जो कि पीई मल्टीपल है। पीई मल्टीपल जो हम निकालते हैं वो अपर प्राइस बैंड, जो इनका अपर प्राइस बैंड जो ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस तो है नहीं, तो जो ये ऑफर कर रहे हैं अपर प्राइस बैंड, उसको हम कर देते हैं ईपीएस से डिवाइड, अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं। जो ये लास्ट वाला जो ईपीएस होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास जो ईपीएस आता है तो वो हमें इस कंपनी के जो शेयर ऑफर हो रहे हैं उसकी वैल्यूएशन को दिखाता है, वो है 29.45। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जो इनके जो फाइनेंशियल्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं, जो नियरेस्ट पीयर्स हैं, उससे कंपेयर करेंगे। फिलहाल बाकी चीजें देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये आईपीओ कैसा है। अब फ्रेंड्स फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, जीरो। ऑफर फॉर सेल है। जैसा कि सब जानते हैं ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स जो है अपने शेयर्स जो है वो बेचते हैं और आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, आप उनकी जगह लीजिए। 1960 करोड़ रुपए का टोटल ये ऑफर फॉर सेल है। तो यानी कि पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, प्रमोटर्स लेकर के निकलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं प्रमोटर्स की, तो वो कौन है? वो है लक्ष्मीपति दीनदयालन, हेमा लक्ष्मीपति, श्रीथा लक्ष्मीपति, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 2 और एससीआई इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कुल मिलाकर के ये पार्टनर्स हैं जो कि अपने शेयर्स बेच रहे हैं। पैसे का क्या इस्तेमाल होगा? कोई इस्तेमाल नहीं, कंपनी के पास तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा है, तो पैसे के इस्तेमाल की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। ये है एक ओएफएस कंपनी के जितने भी पैसे यहाँ पर जो शेयर बेचने से आ रहे हैं वो प्रमोटर्स लेके अपनी जेब में रखने वाले हैं। ये आईपीओ फ्रेंड्स खुलेगा 9 नवंबर को और क्लोज होगा 11 नवंबर को। तो आपको ये दोनों डेट्स ध्यान में रखने हैं अगर ये शेयर आपको अप्लाई करना है तो। फेस वैल्यू इस शेयर की 1 रुपए की है और आईपीओ प्राइस जो है बैंड 450 रुपए से 474 रुपए का है। मिनिमम एप्लीकेशन आपको रिटेल कैटेगरी में एक अगर लगाना है तो 31 शेयर के लिए लगना होगा और 14,994 रुपए का ये आपका टोटल हो जाएगा। और आपको मैक्सिमम 13 और 403 शेयरों के लिए 1,91,022 रुपए का ये एप्लीकेशन आपको लगाना होगा। अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 17 तारीख को आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 18 नवंबर को आपको ये पैसा मिल जाएगा। और 5 स्टार का जो आईपीओ जो है वो लिस्ट होगा 21 नवंबर को। तो फ्रेंड्स 5 स्टार जो कंपनी है इसने जो शेयर्स जो अलॉट किए हैं आपको, वो रिजर्व किए हैं क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50%, एनआईआई कैटेगरी के लिए 15% और आरआईआई कैटेगरी के लिए 35%। तो 5 स्टार फाइनेंस के जो ये आईपीओ है वो आपके लिए भरपूर अवेलेबल होंगे, 35% आपके लिए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके पीयर्स यानी कि कॉम्पिटिटर्स कौन है और उनकी अभी पीई क्या चल रही है। तो इसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स में शामिल है एप्टस वैल्यू, जिसका कि अभी हाल ही में लिस्टिंग हुआ था। उसकी जो पीई इस समय चल रही है वो 39 है। आवास फाइनेंस सीरीज की पीई चल रही है 38 और एयू स्मॉल फाइनेंस की चल रही है 31। यानी कि 30 से लेके 40 के रेंज में इनके जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो है वैल्यूएशन इस समय चल रही है पीई मल्टीपल की, जहां तक बात की जाए तो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वैल्यूएशन का जहां तक यहाँ पे इस कंपनी ने अपने शेयर को जो वैल्यू दी है वो है 29.45 के पीई मल्टीपल पर। बाकी कंपनियां जो ऑपरेट कर रही हैं वो 40 के रेंज में है, 30 to 40 के रेंज में है। उस लिहाज से यहाँ पे ये एक बॉर्डर पे है। तो मेरे ख्याल से अगर इस कंपनी ने बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं दिया और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं दिया, अब एक बॉर्डर पे है वो, जहां पे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वहीं पे इन्होंने दिया हुआ है। अगर ये शेयर जो है 20 या 22 के मल्टीपल पे होता तो यहाँ पर एक अच्छा वैल्यूएशन, आकर्षक वैल्यूएशन होता। पहला ये नेगेटिव पक्ष ये मेरी तरफ से है। दूसरा जो नेगेटिव पक्ष हमारी तरफ से है वो है ओएफएस कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, सारा पैसा जो है प्रमोटर्स लेके चले जा रहे हैं। तो 2 मेजर कंसर्न है हमारी तरफ से इस आईपीओ को लेकर के। फ्रेंड्स बिजनेस की जहां तक बात की जाए तो बिजनेस जो है वो माइक्रो लोन का है और पॉजिटिव ये है कि सिक्योर्ड लोन है और नेगेटिव ये है कि वो लोन्स जहां पर कि ऑलरेडी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक ये ऑलरेडी जो है कंपटीशन में हैं। तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे एनबीएफसीज जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बैंक भी है वो एनबीएफसीज की तरह ही काम करते हैं। तो ये जो बिजनेस मॉडल है एनबीएफसी का, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा
रहता है। तो बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी वो अंडर प्रेशर रहने वाला है। तो फिर फ्रेंड्स सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। तो दो चीजें हैं, पहली चीज जो है वो है लिस्टिंग गेन। तो क्या लिस्टिंग गेन के लिए हमें जाना चाहिए, और दूसरी चीज है कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मार्केट में इनके जो कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स हमें देखने चाहिए और उसके बाद हमें फैसला लेना चाहिए। लिस्टिंग गेन की जहां तक बात रही तो ये मेरे ख्याल से फ्यूजन को ही रिपीट करने वाला है। ये इस आईपीओ को काफी ज्यादा ठंडा रिस्पांस मिलने की मेरी तरफ से उम्मीद है। तो इस आईपीओ में एक न्यूट्रल की जो राय है और अवॉइड की राय है वो मेरी तरफ से होगी। बाकी आपको एक बिग अलर्ट है, और फ्रेंड्स वो बिग अलर्ट ये है कि आपको यहां पर इस चीज को कोई भी राय नहीं समझनी है, कोई भी ओपिनियन टाइप का नहीं समझना है। ये जो भी मैंने बताया ये एक एजुकेशन पर्पस से बताया। आपको केवल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में समझना है कि क्या करना चाहिए इस आईपीओ को लेकर के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।